नमस्कार, स्वागत है। आज हम करेंगे मीराबाई के पदों की व्याख्या। ये पद नेट और जेआरएफ में लगे हुए हैं इकाई 5 में। तो आइए व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर ये पहला पद है, इसमें क्या कहते हैं कि मन रे परस हरि के चरण। परस यानी स्पर्श करो। यहाँ पर कौन कह रही है? मीराबाई कह रही हैं कि हे मन, मन को संबोधित किया है कि परस, परस यानी स्पर्श करो। किसको? हरि के चरण, यानी हरि कृष्ण के चरणों का तुम स्पर्श करो। क्यों? क्योंकि वो सुभग हैं। सुभग यानी अत्यंत सुंदर हैं, मनोहर हैं, शीतल हैं, शांति प्रदान करने वाले हैं और कमल के समान कोमल है। कमल कोमल यानी कमल के समान कोमल है। त्रिविध ज्वाला हरण, और तीनों प्रकार की ज्वाला का हरण करने वाले हैं, नाश करने वाले हैं। तीन प्रकार की ज्वाला कौन सी है यहाँ पर? दैहिक, दैहिक, दूसरा क्या है? दैविक, दैविक और भौतिक, यानी दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, यानी तीन प्रकार के ताप, तीन प्रकार की ज्वाला मानी गई है, तीन प्रकार के कष्ट माने गए हैं इस संसार में, उनका नाश करने वाले हैं। जो चरण प्रहलाद पर से इंद्र पदवी धरण, यानी इन श्री कृष्ण के चरणों को किसने स्पर्श किया? भक्त प्रहलाद ने स्पर्श किया। तो उनको क्या प्राप्त हुआ? इंद्र के समान उच्च पदवी उनको प्राप्त हुई। इंद्र पदवी धरण यानी उनके समान उनको उच्च पद प्राप्त हुआ। किसका? परम भक्त का पद प्राप्त हुआ। जिन चरण ध्रुव अटल कीनो राखी अपनी शरण, यानी जिन चरणों ने ध्रुव, जो भक्त ध्रुव हैं, उनको अटल किया यानी स्थिर किया, और राखी अपनी शरण, और अपनी शरण उनको प्रदान की। जिन चरण ब्रह्मांड में थ्यों नख सिखो श्री भरण, यानी जिन चरणों ने ब्रह्मांड को क्या कर दिया? नाप दिया, यानी मेथ्यू यानी नाप डाला। किसने नाप दिया था? जो वामन अवतार थे। वामन अवतार, उन्होंने क्या किया था? तीन चरणों में, तीन कदमों में आकाश, पताल और जो भूलोक है उनको नाप डाला था वामन अवतार के रूप में। नख शिखों, यानी नख से शिख तक, अर्थात संपूर्ण। श्री भरण, श्री भरण यानी संपूर्ण जगत में। श्री से अभिप्राय क्या है? ऐश्वर्य भर दिया। जिन चरण प्रभु परस लीन्यो तरी गौतम धरनी, कि जिन चरणों, प्रभु के जिन चरणों का स्पर्श, परस यानी स्पर्श, लीनो यानी लिया, यानी प्राप्त करके, तरी उद्धार हो गया। किसका? ऋषि गौतम की पत्नी का। ऋषि गौतम की पत्नी कौन थी? अहिल्या। माता अहिल्या का उद्धार किसके स्पर्श से हुआ? श्री राम के चरणों के स्पर्श से, यानी कृष्ण के जो अवतार थे उन्हीं के चरणों के स्पर्श से उनका उद्धार हुआ। जिन चरण धर्यो धर गोवर्धन गर्भ मधवा हरण, यानी जिन चरणों ने क्या कर लिया? ये किसके चरण है? ये उस श्री कृष्ण के चरण हैं जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को ग्रहण किया। और क्या किया इसके साथ? गर्भ मधवा हरण, गर्भ, गर्भ यानी घमंड हर लिया। किसका? इंद्र का। मधवा यानी इंद्र का उन्होंने घमंड हर लिया। क्योंकि हम सब इस पौराणिक कथा के बारे में जानते हैं कि गोवर्धन पर्वत किसने उठाया था? श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठा लिया था। किस लिए? जब इंद्रदेव क्रोधित होकर खूब बरसात करने लगे थे, खूब बारिश करने लगे थे और चारों तरफ पानी ही पानी हो गया था। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाकर वहां के आसपास के गांवों के सभी लोगों की रक्षा करी थी। और इससे क्या हुआ कि इंद्र का घमंड चूर चूर हो गया। दास मीरा लाल गिरधर आजम तारण तरण, कि मीरा उन्हीं चरणों की दासी है जो तारण तरण है। तारण यानी संसार सागर से पार लगाने वाले हैं। उन्हीं की आराधना कौन कर रही है? मीरा उन्हीं की दासी है। लाल गिरधर, गिरी को धारण करने वाले श्री कृष्ण की। आप यहाँ पर ये बात जरूर ध्यान में रखें कि मीरा ने जिन कृष्ण की उपासना की है वो किस रूप की है? वो गिरधर कृष्ण की है, यानी लोक रक्षक जो कृष्ण है, लोक रक्षक कृष्ण की उपासना मीरा ने
की है। तो ये बात यहाँ पर ध्यान में रखें। तो इस पद के माध्यम से मीरा जी ने अपने भावों की अभिव्यक्ति की है और उदाहरण देकर ये स्पष्ट किया है, भक्त प्रहलाद का उदाहरण दिया है कि भगवान की भक्ति के कारण ही वो समस्त संकटों से सुरक्षित रहे। प्रहलाद ध्रुव, जो प्रहलाद के साथ साथ भक्त ध्रुव हैं, उनका उदाहरण दिया है कि अमरता का पद प्राप्त किया। वामन अवतार अहिल्या माता, जिनको शाप मुक्त होकर वो वास्तविक स्वरूप में आ गई थी, उनका चित्रण यहाँ इस पद में किया है। और गोवर्धन पर्वत धारण करके इंद्र का अहंकार नाश करने वाले श्री कृष्ण की यहाँ पर उनकी बात वो करती हैं, क्योंकि उन्होंने ब्रजवासियों की रक्षा की थी और गोवर्धन पर्वत के नीचे उन सबको सुरक्षित रखा था। और अंतिम जो पंक्ति है, इसमें जो कवित्री हैं वो पूर्णतः आत्मसमर्पण की बात करती हैं कि वो तो अपने आप को समर्पित करती है किस पर? उस गिरधर लाल पर, जो इस संसार रूपी सागर से पार लगाने वाले हैं, उनका उद्धार करने वाले हैं। यहाँ पर अगर अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास अलंकार है, इसके साथ साथ रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। किसके संदर्भ में? भगवान के चरणों के संदर्भ में, क्योंकि वो दुख का नाश करने वाले हैं, मुक्ति प्रदाता के रूप में यहाँ पर उनको स्थापित किया गया है, तो रूपक अलंकार है। इसके साथ साथ दृष्टांत अलंकार है, प्रहलाद जी का, ध्रुव का, अहिल्या, गोवर्धन धारण करना, इन प्रसंगों के द्वारा भगवान के चरणों की महिमा सिद्ध की गई है। इसके साथ अगर देखें तो जो तरन तारण या तारन तरन जो है, इसमें देखें तो कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। भाषा कौन सी है? राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। भाषा भावपूर्ण है और गेयता से युक्त है। अगले पद को अगर हम देखें तो इसमें क्या कहती हैं? बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीरा श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती हैं कि बसो अर्थात निवास करो मेरे नैनन यानी नेत्रों में, हे नंद के लाल श्री कृष्ण। मोहनी सूरत सांवरी सूरत, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल। कि मोहनी मूरत है, यानी आपका जो चेहरा या स्वरूप है वो कैसा है? मन को मोहने वाला है। और सूरत कैसी है? श्याम वर्ण सुंदर स्वरूप है। नैना बने विशाल, और नेत्र कैसे हैं? विशाल, यानी बड़े बड़े मोहित करने वाले सुंदर नेत्र हैं। अधर सुधारस मुरली राजत, अधर यानी होंठ सुधारस अमृत के समान मधुर रस से युक्त है, जिन पर क्या विराजमान है? मुरली राजत, यानी मुरली शोभायमान है। राजत यानी विराजत या शोभायमान, शोभा दे रही है, शोभायमान। राजत से अभिप्राय क्या है? शोभायमान। उर वैजंती माल, उर यानी हृदय पर, हृदय पर क्या है? वैजंती माला पहन रखी है, वैजंती माला धारण कर रखी है। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, क्षुद्र घंटिका से अभिप्राय क्या है? छोटी छोटी घंटियां कटी तट पर यानी कमर पर शोभायमान है। नुपुर सबद रसाल, और जो पैरों में नुपुर धारण कर रखे हैं, घुंघरू धारण कर रखे हैं, पायल धारण कर रखी हैं, उनका शब्द जो उत्पन्न हो रहा है वो रसाल है, मधुर है, यानी रस से युक्त है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बच्छल गोपाल। मीरा कहती है कि मेरे प्रभु संतन को सुख देने वाले हैं, संतों को सुख देने वाले हैं, और भक्तों को सुख देने वाले हैं या भक्तों पर स्नेह करने वाले हैं। बच्छल गोपाल, गौओं के रक्षक गोपाल श्री कृष्ण भक्तों को सुख देने वाले हैं, भक्तों पर स्नेह रखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो मीरा है उन्होंने अपने भाव की जो अभिव्यक्ति की है वो कृष्ण के रूप, उनकी वेशभूषा, उनके अलंकारों का बहुत ही संजीव तरीके से चित्रण करते हुए किया है। इसके साथ साथ सुंदर बिंबों का प्रयोग यहाँ पर हुआ है और आध्यात्मिक अनुभूति का चित्रण यहाँ इस पद में हम देख सकते हैं। रूपक अलंकार है, इसके साथ साथ अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग यहाँ पर किया गया है। यहाँ श्री कृष्ण के लिए मोहनी मूरत, सांवरी सूरत, वैजंती माल, रसाल जो नुपुर हैं, ऐसे विशेषणों से अगर देखें तो इस पद में और भी ज्यादा जीवंतता आ जाती है, यह पद सजीव हो उठता है। अगले पद में अगर देखें तो क्या कहते हैं कि हरि मेरे जीवन प्राण आधार। हरि यानी श्री कृष्ण,
वो कौन है? मीरा के प्राणों का आधार हैं। और आसरो नाही तुम बिन तीनों लोक मंझार, कि और कोई आसरो यानी सहारा नहीं है तुम बिन तुम्हारे बिना, तीनों लोक यानी तीनों लोक, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक मंझार है यानी बीच में है, मझधार में है, जहां पर मुझे किसी प्रकार का कोई सहारा नहीं मिल सकता। आप बिना मोहि कुछ न सुहावे, मीरा कहती हैं कि तुम्हारे बिना, आपके बिना यानी श्री कृष्ण के बिना, मोहि यानी मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सुहावे यानी अच्छा लगना। निरख्यो सब संसार, कि मैंने सारे संसार को निरख लिया है, देख लिया है, परख लिया है। आपके बिना इस संसार में कुछ भी अच्छा नहीं है। मीरा कहे मैं दासी रावरी, दीजो मति विसार। मीरा जी कहती हैं कि मैं दासी हूँ, रावरी यानी आपकी, आपकी दासी हूँ। दीजो मति, मति यानी बुद्धि, ऐसी बुद्धि दे, विसार भूलना। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि मुझे कभी मत भूलिए, या मुझ पर अपनी मति से, अपनी बुद्धि से मुझे कभी मत भुलाइए, अर्थात मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखिए। तो यहाँ पर भी मीरा ने एकनिष्ठ भक्ति भाव से अपने भावों की अभिव्यक्ति की है, क्योंकि सब कुछ वो कृष्ण पर समर्पित करती हैं। इस संसार के सभी धन, वैभव, प्रतिष्ठा सब उसके लिए निरर्थक हैं, बेकार हैं, व्यर्थ हैं। और वो कहती है कि मुझे तो केवल आपका ही भरोसा है, मेरा जीवन आपसे ही जुड़ा हुआ है, आपका ही भरोसा है। संसार की नश्वरता और असारता को भली भांति उन्होंने निरख लिया है, परख लिया है, देख लिया है। मीरा जी ये मानते हैं कि सभी जो सुख है वो क्या है? क्षणिक है। शाश्वत अगर कुछ है तो वो क्या है? ईश्वर का प्रेम है, वही वास्तविक प्रेम है, वही वास्तविक जीवन का सत्य है। तो यहाँ पर अपने मनोभावों की अभिव्यक्ति वो करती हैं। आगे क्या कहती हैं कि तनक हरि चितवो जी मोरी ओर। किससे प्रार्थना कर रही हैं? श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं मीराबाई। और यहाँ पर देखें तो मीराबाई ने अपने विरह भावों की अभिव्यक्ति की है। इसके साथ साथ अनन्य भक्ति भाव और आत्म समर्पण को भी यहाँ इस पद में देखा जा सकता है। क्या कहती हैं? तनक यानी थोड़ा सा, हरि हे कृष्ण, चितवो, चितवो यानी देखो, जी यानी संबोधन आदर सूचक, मोरी ओर यानी मेरी ओर, हे कृष्ण थोड़ा सा मेरी ओर भी देखो। हम चितवत तुम चितवत नाही, कि हम तो तुम्हारी ओर देखते हैं, तुम चितवत नाही, लेकिन तुम मुझे नहीं देखते। मन के बड़े कठोर, यानी मन से तुम कठोर हो, निष्ठुर हो, दया न करने वाले हो। मेरे आशा चितनी तुम्हर और न दूजी ठोर। मेरी आस यानी मेरी आशा, आशा क्या है? चितनी, ध्यान तुम्हारा, कि मेरी आशा तो केवल तुम्हारा ध्यान है, और कोई दूसरा ठोर यानी ठिकाना या सहारा नहीं है, कि मेरे लिए आपका ध्यान ही सर्वोपरि है। मुझे तो आपसे ही आशा है, और कोई दूसरा ठोर, ठिकाना या सहारा मुझे नजर नहीं आता। तुमसे हमको एक हो जी, हमसी लाख करोड़, कि तुमसे हमको यानी हमको यानी मुझे। यहाँ पर वो क्या कहना चाहते हैं कि वो बताना चाहते हैं यहाँ पर कि आप सबके लिए सब कुछ हो, या मेरे लिए सब कुछ हो, जबकि आपके लिए तो मेरे जैसी हमसी लाख करोड़ है। आपके लिए तो मेरे जैसे भक्त लाखों और करोड़ों की संख्या में है, लेकिन हमारे लिए एक हो, आप एक ही हो। यानी श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप ही सब कुछ हो, मेरे लिए तो आप सर्वस्व हो, लेकिन मेरे जैसी भक्त आपके लिए लाखों करोड़ों भक्त इस संसार में हैं। कब की ठाड़ी अरज करत हूँ, यानी मैं कब से, ठाड़ी अर्थात खड़ी हूँ, खड़ी से अभिप्राय यहाँ पर क्या है कि प्रतीक्षा में हूँ, अरज कर रही हूँ, विनती कर रही हूँ। अरज करत भय भोर, कि अरज यानी पुकार लगाते लगाते रात बीत कर भोर हो गई, सुबह हो गई, यानी समय भी परिवर्तित हो गया। कब से खड़ी हूँ, कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ, आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, यहाँ तक कि प्रार्थना करते करते भोर हो गई, सुबह हो गई। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, लेकिन फिर भी आपने पुकार नहीं सुनी, इसीलिए मीरा कहती हैं
कि मीरा के प्रभु कौन है, हरि हैं, अविनाशी हैं, देस्यु प्राण अकोर। वो कहते हैं कि मैं आपके चरणों में अपने प्राणों को न्योछावर कर दूंगी। अकोर से अभिप्राय क्या है, न्योछावर करना। प्राण देस्यु, देस्यु नहीं दूंगी, प्राण, अपने प्राण अर्पित कर दूंगी, समर्पित कर दूंगी, न्योछावर कर दूंगी। तो यहाँ मीराबाई ने अपने भाव की अभिव्यक्ति करते हुए ये कहा है कि उसके लिए केवल एक श्री कृष्ण है। हो सकता है श्री कृष्ण के लिए मीरा जी जैसी अनेक भक्त हों, इस संसार में असंख्य भक्त हैं, लेकिन मीरा यहाँ लगातार निरंतर उनकी प्रतीक्षा कर रही है। इसीलिए वो दिन रात अपने प्रभु से प्रार्थना करती हैं, निवेदन करती हैं। और यहाँ इसमें देखें तो मीरा का धैर्य, उसका प्रेम, उसकी तपस्या भी द्रष्टव्य है, क्योंकि वो निरंतर लगातार उनकी प्रार्थना कर रही हैं। किसकी? श्री कृष्ण की। यहाँ पर अगर बात करें तो मुख्य रस कौन सा है? भक्ति रस है, माधुर्य भक्ति भाव यहाँ पर देखा जा सकता है, और वियोग श्रृंगार है, क्योंकि कृष्ण उनके पास नहीं है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, हमसी लाख करोड़। यहाँ पर अगर देखें तो अतिशोक्ति अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। तुमसे हमको एक हो जी, हमसी लाख करोड़। यहाँ पर अगर व्यतिरेक अलंकार को देखें तो वो भी यहाँ पर उचित वह है, व्यतिरेक अलंकार भी यहाँ पर बन रहा है। तो अगला पद अगर हम देखें तो उसमें मीरा क्या कहती है? हेरी माँ नंद को गुमानी महारे मनन बसियो। नंद को गुमानी यानी किसको संबोधन कर रही है? हेरी माँ संबोधन कर रही हैं नंद को गुमानी, यानी नंद बाबा को जिस पर गुमान है, वो उनका पुत्र मेरे महारे यानी मेरे, मनड़ यानी मन में बस्यो, बस गया है। गहे द्रुम डार कदम की ठाड़ो, कि वो गहे पकड़कर, द्रुम डार, द्रुम डार से अभिप्राय क्या है? वृक्ष की डाल पकड़कर। कौन सा वृक्ष है? कदम्ब का वृक्ष है, उसकी टहनी पकड़कर ठाड़ो यानी खड़ा है। मृदु मुस्काए महारी और हंस्यो, और अपनी कोमल, मृदु यानी मंद मंद, कोमल मुस्कान मुस्कुरा रहा है कोमलता से, और हमारी ओर हंस रहा है, और यानी मेरी ओर देखकर मंद मंद कोमल मुस्कुराहट वो मेरी ओर कर रहा है, या मुझे देखकर वो मंद मंद कोमलता से मुस्कुरा रहा है। पीतांबर कटी काछनी काछे, पीतांबर यानी पीले रंग का वस्त्र, कटी यानी कमर पर बांध रखा है, काछनी, काछे यानी जो घुटनों तक की धोती पहनी जाती है वो उसने बांध रखी है। रतन जड़ित सिर मुकुट कस्यु, और रत्नों से जड़ित मुकुट सिर पर धारण कर रखा है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, निरख बदन मारो मनड़ो फंसियो, कि मेरा मन फंस गया है अर्थात मोहित हो गया है। मीरा कहती है कि मेरे प्रभु तो गिरधर नागर हैं, नागर यानी चतुर, गिरी को धारण करने वाले श्री कृष्ण जो चतुर हैं, उनको निरख यानी देख कर, बदन महारो मनड़ो फसियो, निरख, बदन से अभिप्राय यहाँ पर क्या है? वदन यानी मुख, उनके मुख को देख, निरखना यानी देखना, उनको, उनके सुंदर मुख को देखकर मेरा जो मन है उनके सुंदर रूप पर मोहित हो गया है, अनुरक्त हो गया है। तो यहाँ पर मीराबाई श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कर रही हैं, और इसके साथ साथ वो ये बताना चाहती हैं कि किस प्रकार से श्री कृष्ण कदम्ब वृक्ष को पकड़कर खड़े हैं, पीतांबर उन्होंने धारण कर रखे हैं, मुकुट धारण कर रखा है। तो ये इनका, उनका रूप सौंदर्य यहाँ पर दृष्टव्य है। समान वर्णों की आवृत्ति के कारण यहाँ पर मृदु मुस्काए मनड़ो फंसियो, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। इसके साथ साथ रूपक अलंकार भी हैं। मनड़ बसियो यहाँ भगवान के हृदय में बसने को प्रत्यक्ष रूप से कहा गया है, जिसमें ईश्वरीय प्रेम का जो रूपक है वो उपस्थित होता है। इसके साथ साथ बिंबात्मकता भी है। गहे द्रुमडार कदम की ठाड़ो, कि वो डाली, किसकी? कदम की डाली पकड़कर खड़े हैं। पीतांबर कटी काछने काछे, रतन जड़ित मुकुट कस्यो, यहाँ पर भी देखें तो बिंबात्मकता देखी जा सकती है। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि ये जो व्याख्या हम कर रहे हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। आज के लिए इतना ही। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।